वेलकम टू अलीगढ़ एजुकेशन सोसाइटी। हंसी भी आती है, रोना भी आता है। वो इसीलिए किसी मतलब फिल्म में सुने थे कि कभी खुशी कभी गम। हम लोग आएंगे वीडियो में कभी कभी कम, है ना, लेकिन पढ़ाएंगे हरदम जो भी होता है, क्योंकि जानते ही हैं आजकल इलेक्शन का समय है और इलेक्शन में आजकल छोटा छोटा आदमी भी मेंबर में उठ जाता है, तो जिसके कारण थोड़ा सा सपोर्ट करने पड़ता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा उधर बिजी था, जिसके कारण नहीं हो पाया और तबीयत भी थोड़ा नासाज थी। तो ये सब को मायने नहीं रखता है, बस पढ़ाई पर फोकस कीजिए, इंशाल्लाह सब चीज़ हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। खुश रहिए, जहाँ भी रहिए आबाद रहिए, बर्बाद तो नहीं, आबाद रहिएगा। ठीक है, चलते हैं 12वां चैप्टर चलते हैं हम लोग। 12 पॉइंट कितना था? 3 का 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? छायांकित वाक्य से बलगत कीजिए। एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी त्रिज्या, यानी एबीसी त्रिभुज है इसकी त्रिज्या दिया हुआ, यानी आकृति दिया हुआ इस तरह का समकोण त्रिभुज है। इसका ये भी 14 है और ये भी 14 है। ठीक है, उसके ऊपर में ये एक लगा दिया है, क्या बोलते हैं उसको, चतुर्थांश बन गया। फिर इसके साथ में एक ऐसे करके अर्धवृत्त खींचा गया। आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, बस बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ठीक है, तो बीसी को फॉर एग्जाम्पल इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया और इसको ए मान लीजिए। ठीक है, तो ए बी सी हो गया। तो बीसी को व्यास मान गया, तो अब ये 14 और ये 14, तो इस बीसी का मान कितना निकलेगा? बीसी का मान कितना होगा? पाइथागोरस चार्ट से निकालेंगे। पाइथागोरस चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, आराम से बीसी का मान निकल जाएगा। 1 मिनट के लिए साइलेंट हो जाओ, गप मत करो। ठीक है, किसका निकालेंगे हम लोग? बीसी को अगर हम लोग निकालेंगे तो कहाँ जाना होगा? पाइथागोरस चार्ट के पास। पाइथागोरस चार्ट फिर हम लोग को कुछ हिंट्स करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन बीसी निकाले क्यों? बात तो आती है समझ में, दिमाग में। ठीक है, क्यों निकाले बीसी? बीसी निकालेंगे तभी ना मेरा अर्धवृत्त जो लगा हुआ है वो अर्धवृत्त का व्यास बनेगा और व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे। जब त्रिज्या निकालेगा तो हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल भी निकालने में मेरी आसानी हो जाएगी। क्या बात समझ आई? तो देखिए, टेंशन मत लीजिए, सबसे बड़ी बात है छायांकित निकालेंगे। तो अगर हम अर्धवृत्त का लेते हैं तो ये पोजीशन जा रहा है आपके साथ में, तो ये पोजीशन हमको हर हालत में मैनेज करना है। और दूसरी बात, अगर हम निकाल रहे हैं ए सी और इसको लेके चलते हैं, चतुर्थांश का निकाले हैं, तब भी ये पोजीशन जा रहा है, तो हर तरफ से किसी भी एंगल से हमको फंस रहे हैं। तो हमको करना क्या है वहाँ पे? अगर हम उसको निकाल रहे हैं तो ये पोजीशन हमको मैनेज करना है। और ये पोजीशन मैनेज कैसे करेंगे बताओ? कैसे मैनेज करेंगे बताओ? अगर हम अर्धवृत्त का निकाला तो ये पोजीशन निकल गया। ठीक है, ये पोजीशन निकल गया, फिर हम ये पूरा मैनेज करेंगे तो ये भी साथ में मैनेज हो जाएगा ना। तो आपको सिर्फ ये वाला मैनेज करना है अर्धवृत्त में। तो ये वाला मैनेज करने के लिए जब आप चतुर्थांश का निकालेंगे, चतुर्थांश में से आप ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मैनेज कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। फिर जो निकलेगा फिर अर्धवृत्त में मैनेज करना होगा, मतलब लोचा के साथ लोचा, फिर लोचा के साथ लोचा, तो समझ लो लोचा क्यूब होगा। यहाँ पे क्या होगा? लोचा क्यूब। तो सबसे पहले दिमाग लगाइए, आपके पास ए सी इजुकल टू 14 और इजुकल टू ए बी इजुकल टू 14 फॉर एग्जाम्पल आ गया। तो आपको निकालना बी सी, तो बी सी बराबर क्या? पाइथागोरस चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो बराबर क्या होगा रे? 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, क्योंकि ये कर्ण है। अब यहाँ पे तुम लोग दिमाग में घुसा रहे हो कि सर हम लोग एसी पढ़े हैं हाइपोटेनस में। अरे कोई मान कुछ भी रहे, कौवा रहे, तोता रहे, मैना रहे, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पी और क्यू और ये आर हो गया, तो ये पी आर हो गया। अब हम किसी त्रिभुज को लेंगे, ये आर एस और टी लेंगे तो आर एस हो जाएगा। क्या दिक्कत है आपको? यहाँ पे पी की बी सी हुआ तो भाई कर्ण है वो ना, तो कर्ण के अनुसार जाएंगे तो हाइपोटेनस के अनुसार निकल जाएगा मेरा वो। तो इसीलिए उस चीज़ पर ध्यान देना, हमको ध्यान देना कि वो पाइथागोरस चार्ट क्या कह रही है कि पाइथागोरस चार्ट का एक ही थ्योरी है, मतलब अभिधारणा है। उसका अभिधारणा यही है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, यानी ये बराबर इन दोनों के योग के बराबर, वर्गों के योग के बराबर है, ये बोला है। तो इसीलिए हम लिख लेंगे। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 प्लस 196, तो बराबर कितना होगा? 6 6 12 9 9 9 9 19 1 1 3 1 3 होता है, हाँ 392। अब बताइए 392 का टूटेगा?
392 किसका था, देखिए तो 392 का वर्गमूल कीजिए फटाफट, फटाफट जल्दी वर्गमूल कीजिए। 392 वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल कीजिए एलसीएम विधि से तोड़ करके, तो कितना हो जाएगा आपका 14√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी मतलब BC आपका निकल गया। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, आपको ये मतलब BC फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, BC इसको हम लोग डी बोल सकते, D इक्वल टू BC बराबर निकल गया। जब वायस निकलेगा तो आपको त्रिज्या निकला, तो R बराबर क्या होगा D/2, तो बराबर क्या 14√2/2 बराबर 7√2, यानी D बराबर क्या निकल जाएगा, ये R बराबर 7√2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में आपका 7√2 सेंटीमीटर जो निकल गया, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर निकल गया, ये भी आपका सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ये भुजा निकल गया, तो अगर आप अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो अर्धवृत्त का पहले निकालिए, या फिर आप चतुर्थांश, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को निकालना चतुर्थांश का, यानी चतुर्थांश मतलब क्या होगा ABC, ये पूरा ठो जिसको हम किए, तो आप निकाले एक ठो मान दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए क्या, D मान दे दीजिए। ठीक है, तो चतुर्थांश ABCD का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होगा, चतुर्थ बोला तो 1/4 पाई R²। ठीक है, 1/4 पाई का मान 22/7 और R का मान कितना होगा, देखिए ये R का मान कितना होगा 7√2, लेकिन हमको R का मान ये नहीं बढ़ाना है, ये R का मान आपका यहाँ से ये उसके लिए हुआ। ठीक है, तो एक R का मान जो ये है, तो इसको आप बड़ी R मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर लगे, बड़ी R का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, वहाँ छोटी R है, समझ में बात आई। अब यहाँ R का मान कितना है 14 गुना 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी खत्म, 2 11 22। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको कटिंग करके 14 कम 14, 14 कम 1554 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई समझ में आई। ठीक है, अब मेरा किसका निकल गया, पूरा चतुर्थांश का निकल गया। ठीक है, जब चतुर्थांश का निकल गया तो अब हमको निकालना क्या, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का, तो बराबर क्या होगा, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार इंटू सिसलम, तो आधार भी सेम और सिसलम भी सेम, तो 1/2 आधार क्या 14 और सिसलम भी 14, 14 दूनी 7 दूनी 7, 14 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका निकल गया, तो आपको क्या करना है, आपको इसका निकालना है ईटो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं BCD का भाग, क्योंकि आप भाग करना है, कोई आकृति नहीं है, तो क्या करेंगे, भाग BCD का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल चतुर्थांश का कितना था 154 माइनस 98। ठीक है, तो 98 में 14 में 8 लगा, 8 6 14 6 कितना था, 14 में 8 लगा कितना 6 4 बचा पे 14 में चलेगा 556 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया आपका भाग BCD का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी तो पूरा ऐसा नहीं निकला था, छायांकित भाग का, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से ये जो है अर्धवृत्त हुआ, ये क्या हुआ अर्धवृत्त हुआ, तो लिखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अभी क्या निकाले BCD का भाग BCD का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आधा है तो 1/2 पाई R² अर्धवृत्त बोला तो, माइनस BCD का कितना था 56। ठीक है, 1/2 पाई का मान 22/7, R का मान 7√2 गुना 7√2 माइनस 56, 7 7 खत्म, 2 11 खत्म। ठीक है, तो 11 11 77
गुणा 2 -56 कर सकते हैं। √2 को √2 से गुणा करके कितना होगा 2, तो 77 × 154 कितना होगा रे 7 दूनी 14 7 दूनी 15 154 -56 बराबर कितना होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्या हो गया सिमिलर हो गया। ये और ये दोनों का क्षेत्रफल कितना हो गया सिमिलर हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। क्या समझ में आया कि नहीं? क्योंकि आपको यहाँ पे लोचा, ये पे लोचा, ये पे लोचा, यहाँ पे तब वहाँ का बड़का लोचा निकला। आई समझ में? कोई दिक्कत इस सवाल में? चलिए एक बार छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, एक वर्ग है, वर्ग दिया हुआ। ठीक है, इस वर्ग में क्या बोला है कि इस तरह का शेप में काट लिया गया है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, A B C D। ठीक है, सबका 8 है, 8 है, वर्ग बोला है तो 90 डिग्री होगा। थीटा का मान ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि इसका भी त्रिज्या इसका भी त्रिज्या निकल गया, तो R = 8 सेंटीमीटर है ना, और थीटा = 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो डायरेक्ट कर लीजिए, छायांकित भाग का क्या करेंगे 2 त्रिज्याखंड, एक त्रिज्याखंड इधर एक त्रिज्याखंड इधर। ठीक है, तो लिख दीजिए आप 2 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए, तो क्या करेंगे 2 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 त्रिज्याखंड मतलब 2 गुना थीटा बाई 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 गुना कर देंगे तो जाएगा माइनस A स्क्वायर। आसान हो गया। अब क्या होगा 2 गुना 90/360 गुणे 22/7 गुणे R का मान कितना है 8, 8 गुणे 8 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8, क्या 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8। तो 0 शून्य खत्म, 9 चौका 36, 2 खत्म, 2 एगड़े खत्म। क्लियर? अब बचा कुछ नहीं बचा। 8 8 64 कम 64 का 4 हासिल मिला 6, 8 8 64 कम 64, 64 कम 64 और 6 कितना है 70, 704/7 माइनस 64/1। अब क्या करना है आपको, बच्चा वाला काम करो, क्लास 2 और 3 में जो किए बटे का घटा करो। 7 और 1 का एलसीएम लेगा तो 8 होगा। क्या 7 और 1 का एलसीएम 8 होता ना, तो 7 होता है, चलो गलती होता है यार। 7 कम 7 क्या, तो क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, क्या गुना करेंगे तो 704 ही होगा, माइनस फिर 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 को 7 से भागा देंगे तो कितना 7 होगा, 7 को इससे गुना करेंगे कितना होगा 7 चौक 28 का 8 हासिल मेरा 3 2 7 चौक 42, 42 और 2 44। ठीक है बेटे सब कार्ड पकड़ के थोड़ा ऊपर लेके आते हैं। अब क्या होता है देखिए, गुना सही ना, 1 को 7 से भागा देंगे 7, 7 को 64 से गुना करेंगे 7 चौक 28 का 8, उसके बाद 2 7 चौक 42 और 2 कितना हुआ 44। अब 4 माइनस करेंगे, 14 में 8 6 8 6 14 6 कितना जगह 9 में से 4 चला गया 5 4 2 2 56/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और हम लोग अगला वीडियो में कल मिलेंगे, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंस बात है जो आपके लिए बहुत ही बीबीआई है। यहाँ पर बातें ऐसी कहती है कि तो उनको ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर दिया हुआ है सारांश में जो एनसीईआरटी पैटर्न से क्लास 10 एनसीईआरटी में क्लास 10 से। ठीक है, त्रिज्या आर वाले विड्थ की परिधि 2πr तो सब तो पता ही है आप लोगों को। त्रिज्या आर वाले विड्थ का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, तो दिया हुआ है। लेकिन यहाँ बोले त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है और संगत चाप की लंबाई क्या हुआ तो थीटा बाई 60 डिग्री इंटू 2πr चाप की लंबाई बोले तो ये सब फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बोलेगा क्या चाप की लंबाई जो है डैश डैश है, चाप की लंबाई डैश डैश है, तो आपको बोलना है क्या थीटा बाई 60 डिग्री इंटू 2πr। यहाँ पे कन्फ्यूजन ये कर सकता है कि आपको थीटा बाई 360 की जगह 720 कर देगा,
720 इंटू 4 पाई आर। तो कड़ाफीज मत हो जाना, कड़ाफीज मत हो जाना। यहाँ पे क्या कर लिया, दोनों को कॉमन लेके काटा करना है, बात करो मैं समझा। तो इस तरह का सिचुएशन है। और बोलेगा एक विड्थ का क्षेत्रफल बोलेगा तो संगत रेखा का क्षेत्रफल माइनस क्या करना, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे, बात समझ में आए। या फिर आप आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस 1/2 sin थीटा कर देंगे, समझ भाई। तो इस स्थिति में है। और ये आज के लिए देखकर थोड़ा छाप लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे कल के सेशन में। कल हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे 13वां चैप्टर, 12वां कंप्लीट हो गया, कल 13वां पढ़ेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन। बहुत ही मजेदार चैप्टर ये भी है, कैलकुलेशन खाली हार्ड है, ठीक है।